डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एक्सट्रीम वैल्यूज एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक है। चलिए, एक्सट्रीम वैल्यू होता है क्या है? एक्सट्रीम वैल्यू वो पॉइंट होता है जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम हो। ठीक है। अगर हमारे पास अगर हम सिंगल वेरिएबल की बात करें, हमारे पास सपोज ये कोई फंक्शन है। ठीक है। हम एक्सट्रीम वैल्यू कैसे देखते हैं? फंक्शन में हमें जिस जिस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन दे देना। देखिए, इस पॉइंट पे हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देते हैं, इस पॉइंट पे हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिलता है, इस पॉइंट पे हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन मिलते हैं। ये जो सारे जो पॉइंट है ना, इन पे हमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट पॉइंट लाइन होती है। ठीक है। तो हम क्या देखते हैं? हम ग्राफ में हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन देखते हैं उस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे ग्राफ में हॉरिजॉन्टल टेंजेंट लाइन होगा ना, वही हमारे पास लोकल मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है। ये तो हो गया सिंगल वेरिएबल में। अब मल्टी वेरिएबल की अगर हम बात करें तो या हमारे पास कोई सरफेस है, तो इस पे हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट कौन सा होगा? यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन की जगह पे हम टेंजेंट प्लेन देखते हैं, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट प्लेन। सपोज इस पॉइंट पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेंजेंट प्लेन मिल रहा है, और एक हमारे पास इस पॉइंट पे हमें एक हॉरिजॉन्टल टेंजेंट प्लेन मिल रहा है। ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास जिस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट प्लेन है, अगर वो हॉरिजॉन्टल हो, वो पॉइंट हमारे पास लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा होगा। ठीक है। अ, अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या होती है। ठीक है। आपके पास सपोज आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई आपके पास कोई फंक्शन है, ये इसका रीजन है। ठीक है। ये आपके पास रीजन है। फिर हम इसको, सपोज ये आपके पास कोई सरफेस है, ये आपके पास फंक्शन हो गया। अब क्या करते हैं? आप यहाँ से आपके पास कोई पॉइंट है, आप इस पॉइंट को देखना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम पॉइंट है ये नहीं है। तो आप क्या करते हैं? इस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो आपके पास ये पॉइंट, आपके पास सपोज कर दे ए पॉइंट ए कॉमा बी, आपके पास ये पॉइंट है। ठीक है। आप देखना चाहते हैं कि क्या ये लोकल मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आप क्या कर देते हैं? हम ये कर देते हैं कि इसके अलावा हम और भी पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये तमाम चीज़ें, ये तमाम रीजन इस फंक्शन का डोमेन है ना, हम वो तमाम पॉइंट भी इस फंक्शन, हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट है, हम बहुत सारे पॉइंट इस फंक्शन में पुट करेंगे। अगर उन तमाम पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू लेस आए, मीन्स हमारे पास एफ ऑफ ए कामा बी, जो हमने अभी जिस पॉइंट पे हमने चेक किया था, वो ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल डोमेन। तमाम डोमेन पे अगर इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट की निस्बत कम आ जाए, तो हमारे पास वो पॉइंट क्या होगा? वो पॉइंट हमारे पास लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा। ठीक है। अगर हम लोकल मिनिमम की बात करें, तो हम यहाँ पे कोई पॉइंट पुट करेंगे एफ ऑफ ए बी। अगर हमारे पास यही पॉइंट, अगर एफ ऑफ ए बी वो इसकी वैल्यू लेस आए उन तमाम पॉइंट्स पे जो हम डोमेन से पुट कर रहे हैं, फॉर ऑल डोमेन, तो हमारे पास ये पॉइंट क्या होगा? लोकल मिनिमम होगा। ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइंड ऑन अ रीजन कंटेनिंग पॉइंट ए बी। ठीक है। देन हमारे पास जो एफ ऑफ ए बी है, वो लोकल मैक्सिमम कब होगा? अगर ये वैल्यू इफ एफ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल डोमेन। मतलब हम एक तो ये पॉइंट फंक्शन में पुट करेंगे और उसकी वैल्यू चेक करेंगे, और इसके अलावा हम तमाम डोमेन इस फंक्शन में चेक चेक करेंगे। अगर ये जो वैल्यू, इस वैल्यू पे हमें इस वैल्यू पे फंक्शन की जो वैल्यू आई है, वो वैल्यू बाकी तमाम पॉइंट से ज़्यादा हो तो मैक्सिमम है, अगर लेस हो तो वो मिनिमम है। ठीक है। तो इसके लिए हमें ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीमाइक थ्योरम है। ये हमें क्या बताते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका अगर लोकल मैक्सिमम या फिर मिनिमम होगा किसी पॉइंट पे, फर्स्ट के लिए इस पॉइंट पे मीन्स ये है, या फिर लोकल मैक्सिमा है या फिर मिनिमम है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा? ये लाजमी जीरो होगा। ठीक है। अगर ये जीरो नहीं हुआ, तो मीन्स वो पॉइंट हमारे पास लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमम नहीं होगा। ठीक है। तो यही कह रहे थे, यही कहा हुआ है
एफ ऑफ ए बी एट इंटीरियर पॉइंट हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हमने चैप्टर लेक्चर वन में हमने कहा था इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं। तो वो जो इंटीरियर पॉइंट ए बी है वो मैक्सिमम पॉइंट कब होगा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम पॉइंट होगा अगर हमारे पास इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई ये जीरो होगा। तो यही हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक डिफिनेशन आता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के किसे कहते हैं, अगर जब हम डेरिवेटिव को इक्वल टू ज़ीरो या फिर इक्वल टू अनडिफाइंड पुट कर देते हैं, ठीक है। अगर या अगर जितने हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू वाई है तो भी हम विद रिस्पेक्ट टू वाई भी ज़ीरो पुट कर देते हैं और विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी हम दोनों को अनडिफाइंड और ज़ीरो दोनों पुट कर देते हैं। तो हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स वे एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ डोमेन एफ एक्स वाई वेयर एफ एक्स एंड एफ वाई आर जीरो आर एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट, जीरो भी हो और डज नॉट एग्जिस्ट भी हो, हम दोनों पे देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और डिफिनेशन आता है सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट किसे कहते हैं, यहाँ से जो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पुट कर देते हैं तो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं और एफ ऑफ इन्फिनिटी पुट करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं हमारे पास, सपोज हमारे पास सोल्व करने के बाद हमें ए और बी पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये सैडल पॉइंट कब देते हैं ये हमने देखना है। अ, हमने मिनिमम के लिए और मैक्सिमम के लिए देखा था कि हमारे पास उस पॉइंट पे हम क्या देखते थे, अगर एफ ऑफ एक्स ए बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल डोमेन, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी डोमेन से ज़्यादा हो तो वो पॉइंट हमारे पास मैक्सिमम है और लेस देन हुआ तो हमारे पास मिनिमम है। लेकिन हमारे पास सैडल पॉइंट कब देते हैं, सैडल पॉइंट तब देते हैं हमारे पास, सपोज हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास आ गया तो उस पॉइंट्स में पुट करने के बाद हमारे पास कुछ डोमेन में हमें वो पॉइंट ग्रेटर देगा जैसे यहाँ पे दे रहा है और कुछ डोमेन में हमारे पास वो पॉइंट लेस देगा, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारे पास ना मैक्सिमम पॉइंट होता है ना मिनिमम पॉइंट होता है, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारे पास होते हैं सैडल पॉइंट। तो अब आपको अगर ग्राफिकली समझाऊं तो सपोज आपके पास या आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस, चले हम ग्राफ्स के थ्रू ही देखते हैं। ये वाई हो गया आपके पास और ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आपके पास कुछ कर्व इस तरह से आ जाते हैं, अलोंग वाई एक्सिस आपके पास अपर पैराबोला है और अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जीरो जीरो जो पॉइंट है यहाँ पे अगर हम बात करें जीरो और जीरो, तो हम देखें इसमें से अगर हम यहाँ से कुछ डोमेन से इस यहाँ से कुछ पॉइंट उठाएंगे तो ये पॉइंट इससे मैक्सिमम है, यहाँ से उठाएंगे तो मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम यहाँ से उठाएंगे तो ये पॉइंट इससे मिनिमम है। तो हमारे पास ये जो जीरो जीरो पॉइंट आया है ना लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम है, तो इसको इस तरह के पॉइंट को बोलते हैं सैडल पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास जीरो जीरो क्या है, सैडल पॉइंट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर द डोमेन पॉइंट एक्स वाई वेयर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर होगा लेस होगा बाकी तमाम डोमेन में, ठीक है। और या फिर हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे पॉइंट भी होंगे जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू लेस होगा उस पॉइंट से, तो हमारे पास वो पॉइंट ना मैक्सिमम पॉइंट है ना मिनिमम पॉइंट है, तो इस तरह की पॉइंट को हम कहेंगे सैडल पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से पहले हमें एक एग्जांपल ज़रा देखते हैं। यहाँ पे देखें फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यू, हमने इस फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपके पास फंक्शन है एफ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4y9 माइनस प्लस 9। तो इसमें से सबसे पहले आप फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट हम आप ये टू वेरिएबल फंक्शन है तो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे
और विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव निकाल के उसको भी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2x इक्वल टू ज़ीरो, और विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2y-4 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू ज़ीरो आ रहा है और y की वैल्यू टू आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो क्या आया है, ज़ीरो और टू। अब ये जो पॉइंट है हमने चेक करना है ग्राफ के जरिए, हम ज़रा देखते हैं, ठीक है। ग्राफ में ज़रा देखें। एक्स वाई जी, अगर इसका ग्राफ हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाएंगे, इसको हम थोड़ा इसी से रिलेटेड ही ग्राफ बनाएंगे। अगर इस फंक्शन में देखिए, अगर हम एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास y² - 4y + 9 दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक वाई एक्सिस में एक अपर पैराबोला दे रहे हैं, ठीक है। वाई की वैल्यू जीरो पे, जी की वैल्यू क्या देगा, 9 देगा थोड़ा, मतलब ये इस तरह से हमें ग्राफ देगा। ये समझे कि हमें इस तरह से एक पैराबोला दे रहा है, ठीक है। हम रफली ड्रा कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू जीरो पे हमें इस तरह टाइप का पैराबोला दे रहे हैं। और अगर हम इसी में देखिए, अगर वाई स्क्वायर के साथ पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा, वाई स्क्वायर के साथ नेगेटिव होगा तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हम इसमें वाई को जीरो पुट करके देखते हैं तो हमारे पास x² + 9। तो यहाँ पे हमें देखिए ये, यहाँ से समझे कि ये एक इस तरह से पैराबोला दे रहा है, इस तरह से ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से भी ये ऊपर की तरफ एक पैराबोला दे रहा है। समझे कि आपके पास ना एक इस तरह से एक ग्राफ दे रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है 0, 9, अभी तो ये जो 0, 2 हमें आया था, ये जो पॉइंट है इस ये जो, अब देखिए जब एक्स अलोंग एक्स एक्स भी अपवर्ड है, अलोंग एक्स एक्स भी अपवर्ड है, ऊपर की तरफ है, और अलोंग वाई एक्सिस की तरफ भी हमारे पास अपवर्ड है। तो जब भी हमारे पास अपवर्ड पैराबोला बनेगा उस पर हमारे पास मिनिमम लोकल मिनिमम पॉइंट होते हैं, और जब भी हमारे पास डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा उस पर हमारे पास लोकल मैक्सिमम होते हैं। तो इसमें देखिए अलोंग एक्स एक्सिस भी अपवर्ड है और अलोंग वाई एक्सिस भी अपवर्ड है, तो मीन्स ये जो हमने जो 0, 2 पॉइंट निकाला था वो हमारे पास लोकल मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट हमने निकाला था वो लोकल मिनिमम पॉइंट है। तो मीन्स ये जहाँ पे जो हमने बेसिकली एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करना था कि मैक्सिमम है या फिर मिनिमम पॉइंट, वो कहाँ पे लाई करेगा, 0, 2 पे लाई करेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड लोकल वैल्यू इफ एनी, कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरी है कि हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू लाई करेगा। आपने बताना है कि अगर है तो फाइंड करे। तो आपके पास फंक्शन है y² - x²। सबसे पहले इसमें से आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, अलोंग एक्स एक्स एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अलोंग वाई और विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से -2x इक्वल टू ज़ीरो, तो x इक्वल टू ज़ीरो आ गया। और यहाँ से 2y इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से y इक्वल टू ज़ीरो। आपके पास जो पॉइंट आया, क्रिटिकल पॉइंट आया, वो 0, 0 आया है, ठीक है। हम हमने चेक करना है कि क्या ये अ, क्या ये हमें मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट दे रहे हैं। तो आप इसमें ग्राफ ज़रा देखते हैं हम इसका, ठीक है। एक्स, यहाँ पे वाई, और यहाँ पे ये जी दे रहे हैं, ठीक है। अब देखें, इस फंक्शन में अगर हम वाई को एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये हमें अभी ओरिजिन से पास कर रहे हैं, 0, 0 हमारे पास ओरिजिन है। तो देखिए अगर मैं जीरो एक्स को जीरो पुट करूंगा तो ये y² मीन्स अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इस तरह से कोई पैराबोला बन रहा है, ठीक है, इस तरह से। और अगर इसमें से मैं वाई को जीरो पुट करूंगा तो यहाँ पे -x² आ रहा है। हमने पहले कहा था जब भी माइनस आएगा तो वो डाउनवर्ड। अब देखिए अलोंग वाई अलोंग एक्स एक्सिस ये इस तरह से डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास अब ये जो 0, 0 पॉइंट आया है, 0, 0 पॉइंट आया है, इस पे आपने चेक करना है कि क्या ये पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। अब यहाँ से देखिए डोमेन में से ये जो पॉइंट है इससे मैक्सिमम है, ये पॉइंट इससे मैक्सिमम है,
अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो ये पॉइंट इससे मिनिमम है, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ना लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम है। ये क्या पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, ये हमारे पास सैडल पॉइंट हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें ये तो नहीं बताता है कि कंफर्म कि इसमें इससे हमें जो पॉइंट मिलेगा वो लोकल मैक्सिमम है या फिर ये मिनिमम। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखिए, हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाया था, तो हमें जो पॉइंट मिला था ज़ीरो और ज़ीरो। तो देखिए, तो इस पे हमें मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट नहीं मिला है, इसमें हमें एक सैडल पॉइंट मिला जो कि ना लोकल मैक्सिमम है ना लोकल मिनिमम है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमें गारंटी नहीं देता कि जो भी पॉइंट हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम जाएंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। अब होता क्या है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की जब बात आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमारे पास देखिए किसी भी फंक्शन का हम क्या करते हैं, पहले तो हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, जिस तरह से हम पहले निकालते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो और एफ ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास ए और बी, हमारे सपोज हमारे पास कोई क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि क्या ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम है, लोकल मिनिमम है या फिर सैडल पॉइंट है, तो ये हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता चलेगा। तो आपने कैसे चेक करना है, हमने डबल डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ एक्स एक्स, ठीक है। आपने डबल डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ एक्स एक्स और ये पॉइंट पुट कर देना है। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट पे एफ ऑफ एक्स 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 ज़ीरो आए, और दूसरा हमने दूसरी ये चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ ऑफ वाई वाई, मेन फंक्शन को आप डबल डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डबल डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू वाई, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है पॉइंट पुट करके, और माइनस करना है ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर। इनमें पुट करने के बाद अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, ये ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो आ जाए और एफ एक्स एक्स डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो आ जाए, तब हमारे पास ये जो पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। और लोकल मिनिमम कब होगा, लोकल मिनिमम के लिए ये जो एक्सप्रेशन जो है वो फिर ग्रेटर देन जीरो होना लाजमी है इस पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट पे। और अगर एफ ऑफ एक्स एक्स विद डबल डेरिवेटिव इस पॉइंट पे अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो वो लोकल मिनिमम पॉइंट है। और सैडल पॉइंट कब देता है, अगर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एफ एक्स एक्स एफ एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स स्क्वायर वाई ये लेस देन जीरो आ जाए, ये एक्सप्रेशन इस पॉइंट पे। बाकी ये जो इस पे हम नहीं जाते, अगर हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन लेस देन आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, तो हमारे पास ये जो पॉइंट ए बी आए वो सैडल पॉइंट होगा, ठीक है। और अगर ये एक्सप्रेशन ही जीरो आ जाए तो हमारे पास ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होगा जीरो पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है हमने निकाला था एफ एक्स 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 एफ वाई वाई माइनस एफ एक्स वाई स्क्वेयर, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फंक्शन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एफ, या फिर हम बोलते हैं इसको हेजियन ऑफ एफ, हेजियन हेजियन ऑफ एफ होते हैं, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन हमने लाया था ये जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट या फिर हेजियन ऑफ एफ। हेजियन क्यों कहते हैं, आप जरा देखिए, हम इसको हेजियन क्यों कहते हैं, ये हेजियन मैट्रिक्स से ही आया हुआ है, ठीक है। आप जरा देखें यहाँ पे, अगर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन है तो हम पहले डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे एक्स एक्स लिख देता हूँ, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव है, ठीक है। यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अब फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ से भी एक्स आ रहा है यहाँ से भी एक्स आ रहा है, मीन्स आपने फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और एक्स, ठीक है। अब यहाँ से एक्स आ रहा है यहाँ से वाई, तो यहाँ से हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब यहाँ से भी वाई आ रहा है यहाँ से एक्स आ रहा है, तो ये भी एक्स वाई ही है, एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई। यहाँ से वाई आ रहा है यहाँ से वाई आ रहा है, तो एफ वाई
वाई। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट का फार्मूला क्या है? मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ वाई वाई माइनस, अब देखिए एक्स वाई यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो एफ एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये जो टर्म आया था वो हमें ये हेजियन इसीलिए इस हेजियन मैट्रिक्स से ही आया था, इसीलिए इसको हेजियन ऑफ एफ भी कहते हैं। अगर हमारे पास थ्री वेरिएबल हो तो तब हेजियन मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये जरा देखें। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें हमारे पास एक्स वाई जी तीनों हो, तो उसमें जरा देखें। यहाँ से फिर आसानी के लिए यहाँ पे एक्स लिख दे, यहाँ पे वाई लिख दे, यहाँ पे जी लिख दे। यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई, और यहाँ से जी। और आपने इसका क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। ये जो एक्स वाई जी है ये डेरिवेटिव है, ठीक है। अब यहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फंक्शन का क्या आ रहा है? एक्स और एक्स आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है एफ एक्स एक्स। यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे वाई आ रहा है, तो यहाँ पे एफ ऑफ डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहाँ से एक्स आ रहा है, यहाँ से जी आ रहा है, तो एफ एक्स जी। तो इस तरह यहाँ पे एफ एक्स वाई एफ वाई वाई एफ वाई जी। इसी तरह एफ एक्स जी एफ वाई जी और एफ जी जी। अब यहाँ पे थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स, इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका आपने क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए इस फंक्शन को हम जरा देखते हैं। फाइंड एफ ऑफ एक्स वाई। फिर मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ, ये वाला फंक्शन है। ये तो ऑलरेडी सोल्व है। हम इस फंक्शन पे जरा देखते हैं कि हमने इस पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्रिटिकल पॉइंट है, वो मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, या फिर सेटल पॉइंट है। वो हम ज़रा देखते हैं, ठीक है। अभी मैं आपके साथ वाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ, आपने वहाँ पे देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, हम हमारे पास फंक्शन क्या था? फंक्शन हमारे पास था एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू थ्री वाई स्क्वेयर। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू थ्री वाई स्क्वेयर और -2 y³ -2 y³ -3 x² +6 xy -3 x² -3 x² +6 xy। ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, इस पे हमने चेक करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें आते हैं क्या है, इस पे क्या इस फंक्शन पे मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट, या फिर सैडल पॉइंट है या नहीं है, हम चेक करना है, ठीक है। और कौन से पॉइंट पे है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसके क्रिटिकल पॉइंट है निकालेंगे। अब ये जो फंक्शन है वो टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, डेरिवेटिव लेंगे और इसको जीरो पुट करेंगे, और विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव निकालेंगे और इसको जीरो पुट करेंगे, ठीक है। जब इस फंक्शन को मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियल डेरिवेटिव निकालूंगा तो वाई एज अ कांस्टेंट कंसिडर करना है। तो यहाँ से -6 x -6 x +6 y इक्वल टू ज़ीरो आगे, ठीक है। और ये अब विद रिस्पेक्ट टू मैं वाई करूँगा तो 6 y -6 y² और +6 x इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वेशन बी का नाम दे दे, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दे, ठीक। ये
ये 6x इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बी हो गए, और ये आपके पास इक्वेशन ए हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आपने इन दोनों को आपस में सॉल्व करें। एक तरीका ये है कि यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू वाई आ रहे, ठीक है। यहाँ से एक्स इक्वल्स टू वाई आ रहे हैं, इसको इक्वेशन सी का नाम दे दे। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन बी में पुट कर दे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई की वैल्यू पुट कर दे। तो आपके पास आ जाएगा 6y - 6y² +6 इंटू, अब ये इसकी जगह पे आप वाई पुट कर रहे हैं, इक्वल टू 0। 6/6y इज, तो पहले यहाँ पे -6y आप लिख दें, -6y² +12y = 0। यहाँ से 6y कॉमन निकल रहा है, -6y आप कॉमन निकालें, -6y, तो y - 2, सॉरी, यहाँ पे आ गया y - 2 = 0। अब देखें, दो टर्म हमारे पास जीरो आ गई, कब जीरो होगा, या फिर हमारे पास ये वाई जीरो हो या फिर y - 2 जीरो हो, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से, इधर y = 0 और y - 2 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, एक जीरो, एक दूसरा हमारे पास 2 आ गई, ठीक है। यहाँ से एक वैल्यू ये आ गई, और दूसरा हमारे पास y = 2, ही हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, y के एक वैल्यू एक दफ़ा जीरो ले लेना है, एक दफ़ा आपने 2 ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रा देखें, जब 8y = 0, अगर हम जब y को 0 लेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगा, x = 0, मीन्स आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया, 0 0, ठीक है। दूसरा आपने 8y = दूसरा हमारे पास है y = हमने लिया था 2, y = 2, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भी 2 ही होगा। तो आपके पास दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आ गया है 2 और 2। अब हमने चेक करना है इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे क्या ये मैक्सिमम देगा, क्या ये मैक्सिमम पॉइंट है, क्या ये मिनिमम पॉइंट है, या फिर सैडल पॉइंट है, या कुछ भी नहीं है, ये हमने चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कहा था कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हमने कहा था कि फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया था, अब हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, f(x) निकालना है, जो आपने डेरिवेटिव लिया था इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डेरिवेटिव निकाले इसका, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू -6, ठीक है। f(x) -6 आ गया। दूसरा आपने निकालना है f(y), अब जो आपने y से डेरिवेटिव निकाला था उसका विद रिस्पेक्ट टू y दोबारा डेरिवेटिव निकालें, तो आपके पास आ जाएगा 6 -12y, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू y ये आ गया। अब थर्ड हमने निकालना है f(x, y). तो एक्स वाई हमने कहा था कि हमारी मर्जी है, आप f(x) को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव निकालना चाहिए, या फिर जो विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाला था इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमने मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम में पढ़ा था कि पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे हमारे पास f(x, y) और f(y, x) दोनों सेम होते हैं। तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, तो अब इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा +6, ठीक है। ये अब हमने इन पे चेक करना है कि अ, क्या ये मैक्सिमम पॉइंट है या फिर मिनिमम पॉइंट। तो हम देखिए 8, पहले हम 0 0 चेक करेंगे, 0 0। 8 0 0 पे देखिए f(x) तो हमारे पास <<0 है, माइनस ये जिस पॉइंट पे भी हम देखें, ये हमारे पास -6 ही है, तो ये हमारे पास ये <<0 आ गए। दूसरा हमने चेक करना है, ये जो एक्सप्रेशन है f(x), f जो हमने हेजियन कहा था, इसमें पुट करना है
माइनस एफ एक्स वाई स्क्वेयर। अब देखिए जब मैं इसमें एक्स एक्स पुट करूंगा तो यह -6 दे रहे, वाई वाई हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे जीरो जीरो पुट करना है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहे हैं। अब आपने बता चेक करना है कि ये हमें क्या दे रहा है, ये आपने हमने। अब ये आप जब इसको सोल्व करेंगे तो ये -36, और यहाँ पे भी -36, और ये आएगा हमारे पास -72। ठीक है, जो कि लेस देन ज़ीरो है। देखिए हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन लेस देन ज़ीरो आ जाए तो वो पॉइंट क्या होगा। सिंस ये एक्सप्रेशन हमारे पास लेस देन ज़ीरो आ गए, तो हमारे पास ये जो ज़ीरो ज़ीरो है हमारे पास क्या होगा, सेडल पॉइंट। ठीक है, चलिए एक क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे पास क्या आ गया है, सेडल पॉइंट आ गया। ठीक है, अब हमने चेक करना है टू टू। टू टू पे हमने देखना है कि इस 8 टू 2 पे हमने चेक करना है कि वो पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है या फिर मिनिमम पॉइंट है या सेडल पॉइंट है। अब हमने चेक करना है 8 टू 2 पे। तो इसमें एफ एक्स देखा जाए तो एफ एक्स एक्स ये क्या आ रहा है, डबल डेरिवेटिव हमारे पास ये लेस देन जीरो आ गया, एक तो हमारे पास ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में हमने क्या पुट करना है, जहाँ जहाँ वाई है, एक्स है और वाई है, वहाँ पे हमने दोनों की जगह पे टू टू पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्स में हमारे पास क्या आया था, एक्स एक्स जब पुट करेंगे तो यहाँ पे -6 इंटू एफ वाई वाई में टू पुट करें तो क्या आएगा, इसमें टू पुट करेंगे तो 24, -24 6 करेंगे तो माइनस ये 18 आ रहा है, -18, ये -18 आ रहा है। ठीक है, और माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे -36, ये 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये -36 आ रहा है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 18 तो 24 आ रहा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 और -18 और 6 को, जो आपके पास आएगा 108, ये आपके पास आ जाएगा 108 -36। ठीक है, जब आप इसमें से -36 करेंगे तो ये आएगा 72, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, अब देखिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास अब क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो आ गया, और एफ एक्स एक्स लेस देन जीरो आ गया, तो मीन्स हमारे पास ये जो टू टू पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए हम चेक करते हैं कि हमने चेक किया है कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आए थे वो लोकल मैक्सिमम है, मिनिमम पॉइंट है या सेटल पॉइंट है। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए हम ऐसे ही चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर इधर ही तक था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्सोलूट एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।